क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10 की फिजिक्स पे परावर्तन, प्रकाश और अपवर्तन पूरी तरीके से क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। हमारा टॉपिक आता है क्या, दर्पण। बेटा दर्पण के बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे, पहले दर्पण पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। दर्पण, दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा? दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला बेटा समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। तो अब समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। बेटा समतल दर्पण कोई भी एक कांच का पृष्ठ होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांच का पृष्ठ है। कांच के पृष्ठ, बेटा कांच के इस प्रकार से कांच होता है कुछ। ठीक है, इस पे दो पृष्ठ होते हैं बेटा, एक आगे का पृष्ठ होता है और एक पीछे पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसके पीछे वाले पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश बेटा चांदी से हो सकती है और सोने से हो सकती है और यह हो सकती है लेड ऑक्साइड से। इसकी किसी भी तरीके से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दर्पण में हमें क्या कराना होता है, परावर्तन। बात है सर अगर हम पॉलिश ना करें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे बेटा, प्रकाश इधर से आएगा और दर्पण से टकराकर वापस नहीं होगा, दूसरे उधर चला जाएगा, यानी दूसरे माध्यम में चला जाएगा। यानी परावर्तन कराने के लिए क्या करनी पड़ती है, हमें एक तरफ पॉलिश करनी पड़ती है। ठीक है, समतल दर्पण यानी एक कांच के पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो किस प्रकार का दर्पण बन जाता है बेटा, समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आई सर गोली दर्पण। बेटा गोली दर्पण दो भागों में बांटा जाता है, यानी इसमें दो दर्पण होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। ठीक है, पहला क्या हुआ हमारा अवतल, दूसरा उत्तल। अब अवतल दर्पण को समझते हैं कि सर अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण देखो बेटा, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनता है। यानी अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है बेटा, दबे हुए तल से होता है। ठीक है, और दूसरे पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, अच्छा बेटा ये जो पृष्ठ दिख रहा है पहले कुछ इस प्रकार का रहा होगा, इसको बीच से ऐसे कट कर दिया गया होगा, दो पृष्ठ बने होंगे। दो पृष्ठ मिलने के बाद हमने क्या कर दिया होगा, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया होगा, तो इस प्रकार का क्या बन गया होगा, अवतल दर्पण बन गया होगा। तो बेटा इसकी अगर परिभाषा देखें अवतल दर्पण की, तो किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसके उभरे हुए तल पे क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस प्रकार बने दर्पण को क्या बोलते हैं बेटा, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, बात आई उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में बेटा देखते हैं कुछ इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जहां पर पॉलिश कहां होती है बेटा, दबे हुए तल पे क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अगर बेटा पूछ ली जाए उत्तल दर्पण की परिभाषा बताओ, तो सिंपल सी बात, ये भी भाग बेटा उसी गोले का रहा होगा, यानी किसी न किसी खोखले गोले का ही तो रहा होगा, और खोखला गोला किस चीज का होगा, कांच का होगा। तो बेटा इसकी डिफिनीशन समझते हैं, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग, ठीक है, जिसके दबे हुए तल पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार बने दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। बेटा हमने बताई थी पॉलिश चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है और लेड ऑक्साइड की भी हो सकती है। दर्पण
हम लोग पढ़ चुके हैं समतल दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण दो भागों में बांटा जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा समझ चुके हैं और उत्तल दर्पण की परिभाषा समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सॉरी समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बेटा समतल दर्पण का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जाता है, घरों पर किया जाता है, ठीक है। और बेटा अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। इसका उपयोग देखो बेटा डॉक्टर करता है, हमारा डॉक्टर करता है, नाई करता है, और कहां पर किया जाता है, टॉर्च पर किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा किया जाता है परावर्तकों के रूप में। ठीक है बेटा, हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण के दो प्रयोग लिखिए, तो बेटा कहाँ कहाँ करते हैं, डॉक्टर नाई तथा टॉर्च, ठीक है। और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर करते हैं, परावर्तकों के रूप में। परावर्तक क्या होता है, रोड वगैरह पे देखते हो बेटा आप लोग को कई प्रकार के रोड दिखते हैं, और रोज क्या करते हैं, शाइन यानी चमका करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक बोलते हैं, ठीक है। बेटा दर्पण पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा। प्रतिबिंब क्या होता है, देखो बेटा पहले परिभाषा के थ्रू समझते, ठीक है, कि प्रतिबिंब क्या होता है। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखते बेटा, हमने बताया बेटा प्रतिबिंब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखते हैं बेटा, सबसे पहले समझ लेते हैं समतल दर्पण के लिए। इस प्रकार का दर्पण होता है हमारा, ठीक है बेटा, ये पॉलिश हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो बिंदु वस्तु बेटा वस्तु काम कौन करेगा, व्यक्ति ही तो करेगा। तो व्यक्ति के ऊपर से क्या होंगे बेटा, प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या होंगी, गुजरेंगी, ठीक है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से गुजरी बेटा, गुजरने के बाद कुछ इस प्रकार से परावर्तन हो जाएगा, यानी प्रकाश किरण वस्तु के ऊपर गिरी, गिरने के बाद क्या होगा, उसका परावर्तन हो गया बेटा, परावर्तन हो गया, सॉरी यहाँ इस प्रकार से होगा बिल्कुल, ठीक है, परावर्तन हो गया। दोनों किरणें क्या मिल रही है वास्तव में, देखो बेटा ये किरण ऊपर की ओर, ये किरण नीचे की ओर जा रही, दोनों किरणें मिल नहीं रही ना। लेकिन अगर हम कोशिश करें इस प्रकार से, तो दोनों किरणें कहीं ना कहीं पर मिलेंगी कि नहीं बेटा, जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर व्यक्ति का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रकाश किरण यहाँ पर क्या हुई, मिलती हुई प्रतीत हो रही है बेटा। जब प्रतीत हो तो कौन सा प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है। अब मान लेते हैं, सिर्फ मान ले बेटा कि प्रकाश किरण क्या हो, इस प्रकार से परावर्तन हो, व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन जाता इस प्रकार से। तो बेटा ये प्रकाश किरण अगर इस प्रकार से आती तो यहाँ पर काटती तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता, और प्रतिबिंब जब बनता, सॉरी जब प्रकाश किरण क्या करती, काटती, तो भी क्या बनता, प्रतिबिंब बनता। तो बेटा ये आभासी प्रतिबिंब हो गया, और ये क्या प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। यानी वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें क्या होती है बेटा, अवश्य काटती हैं, जबकि आभासी बिंदु पर, आभासी प्रतिबिंब पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला प्रतिबिंब होता है हमारा वास्तविक, और दूसरा बेटा
सॉरी आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? बेटा प्रतिबिंब की ही परिभाषा में सब छुपा है। क्या लिखा? बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं। बेटा अगर यहाँ तक डिफिनेशन हम लोग लिख दें तो बेटा कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन में आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब देखते हैं, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, बेटा इतनी लाइन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत हो तो कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। ठीक बेटा, दो नाम से ही पता चल रहा आभासी, आभास हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, यानी प्रकाश किरणें वास्तव में आकर मिलती नहीं है। बेटा देखो, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कि बेटा सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन होंगी जो हम आपको बताएंगे। अवतल और उत्तल दर्पण कि बेटा प्रतिबिंब जो होते हैं वो वस्तु की स्थिति के साथ क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। वो आपको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। बेटा देखो, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो निर्मित होता है, मान लेते हैं समतल दर्पण हमारा इस जगह पर है, इस प्रकार से, ठीक है, और समतल दर्पण के सामने बेटा 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो बेटा उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी 1 मीटर ये है तो बेटा 1 मीटर ये भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, और जितना लंबा यानी जितना ऊंचा या लंबा वस्तु होती है, यानी जितनी ऊंची वस्तु होती है उतना ऊंचा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पूछ लिया जाता है। यदि व्यक्ति दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा कितनी दूरी पर बनेगा? बेटा 5 दूरी पर खड़ा है, 5 मीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। बेटा हम लोग समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं और बाकी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो द फ्यूचर क्लासेस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।